हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे अपने इस वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तियों के बारे में। एक ही वीडियो में सारे चर्चित व्यक्तियों पर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। अक्टूबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति रहे हैं, पर्सनालिटीज रहे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसमें हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों के साथ साथ में अन्य तथ्यों की वजह से जो चर्चा में आए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उन व्यक्तियों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, करंट इन शॉर्ट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पे चर्चित व्यक्तियों का पार्ट 1 मिल जाएगा। उस पार्ट 1 के साथ साथ में आप इस पार्ट 2 को मिला के पढ़िएगा। आपके चर्चित व्यक्तियों और पर्सनालिटीज से जो भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है। क्यों? क्योंकि दिसंबर माह में आपकी तीन परीक्षाएं आयोजित होनी है और उन तीनों परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पर्सनालिटी से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं, आकाशवाणी दरभंगा के इंद्रनाथ सिंह झा का निधन हो गया है। ठीक है, निधन से संबंधित क्वेश्चन, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण बीपीएससी के लिए 17वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आकाशवाणी दरभंगा के सबसे चर्चित आवाज रहे खुरखुर भाई, क्या नाम था इनका? उपनाम खुरखुर भाई के नाम से इनको जाना जाता था। इनका निधन हो गया है। मिथिला के अमीन सयानी के रूप में ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, मिथिला के अमीन सयानी के रूप में ये प्रसिद्ध थे और इनको लोग प्यार से क्या कहते थे? तो खुरखुर भाई कहते थे। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हाल ही में खुरखुर भाई के नाम से मशहूर आकाशवाणी के जो वक्ता थे उनका निधन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था इंद्रनाथ सिंह झा। ठीक है, इंद्रनाथ सिंह झा। ये कहां से, इनका संबंध किस जिले से था? तो इनका संबंध दरभंगा जिले से था। और ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछता है। जो महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति रहते हैं उन चर्चित व्यक्तियों के जिलों से जो संबंधित जिले होते हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखना, जो खुरखुर भाई थे इनका मूल नाम क्या था? इंद्रनाथ सिंह झा था। और इनका संबंध बिहार के किस जिले से था? तो इनका संबंध बिहार के दरभंगा जिले से था। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से 17वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, नोबेल विजेता हान कांग। इस बार का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है साहित्य का, वो किसको प्रदान किया गया है? तो हान कांग को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है हान कांग का। और इनकी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। बुक्स से संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण जो महत्वपूर्ण चर्चित किताबें रहती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नोबेल विजेता हान कांग की पुस्तकें कौन सी है। ठीक है, ये है हान कांग और इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। ह्यूमन एक्ट्स इन्होंने एक किताब लिखी थी। एक किताब लिखी द वेजिटेरियन। कौन सी? द वेजिटेरियन अलग किताब है, दूसरी किताब है। और उसके बाद में कौन सी किताब? तीसरी किताब इनकी महत्वपूर्ण कौन सी है? वी डू नॉट पार्ट इनकी तीसरी महत्वपूर्ण किताब है। ये 3 महत्वपूर्ण किताबें इन्होंने लिखी है। और हान कांग जो है इनको इस बार का साहित्य का नोबेल 2024 प्रदान किया गया है। वर्ष 2016 में द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार भी इनको मिला था। कौन सा पुरस्कार? बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था हान कांग को वर्ष 2016 में। किस पुस्तक के लिए? द वेजिटेरियन पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखें, एशत अजीमा भारत में मालदीव की नई उच्चायुक्त नियुक्त हुई है। ठीक है, तो एशत अजीमा जो है ये मालदीव की उच्चायुक्त है जो भारत में नियुक्त की गई है। एशत अजीमा भारत में मालदीव की नई उच्चायुक्त नियुक्त हुई है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, अगला नाम रश्मिका मंदाना, I4C के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। जो I4C है, ये I4C में जो 4C है, 4C, ठीक, तो यहां पे इसको ऐसे लिखा जाता है I4C। ठीक है, तो यहां पे इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसका पूर्ण रूप होता है। तो इसकी राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? रश्मिका मंदाना इसकी राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इस वजह से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण के से महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर
का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, I4C भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की पहल है। ठीक है, जो I4C है यह गृह मंत्रालय की एक पहल है, जो भारत में जो साइबर अपराध होते हैं, साइबर अपराधों से निपटने के लिए किसके द्वारा ये पहल की शुरुआत की गई? इस पहल की शुरुआत गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था I4C पहल। ठीक है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? रश्मिका मंदाना बनी है। आगे देखें, देश के पहले आयरन मैन सांसद बने भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या, जो भाजपा के नेता हैं। ठीक है, जो भाजपा युवा मोर्चा था उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, तो ये तेजस्वी सूर्या जो है ये देश के पहले आयरन मैन सांसद बन गए हैं। आयरन मैन सांसद, वो आयरन मैन मूवी वाले आयरन मैन नहीं, यहाँ पे आयरन मैन की दूसरी बात करते हैं। तो ये ट्रायथलॉन चैलेंज है, आयरन मैन ट्रायथलॉन चैलेंज होता है। इसमें साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है, उसको ट्रायथलॉन चैलेंज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं तो गोवा में आयोजित ट्रायथलॉन चैलेंज में 1.9 किलोमीटर की तैराकी, 90 किलोमीटर की साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर की दौड़ शामिल है, जिसमें कुल 113 किलोमीटर होते हैं। और इस ट्रायथलॉन को इन्होंने पूरा किया। इसी के साथ में देश के पहले आयरन मैन सांसद बन गए भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या। ठीक है, तो आयरन मैन ट्रायथलॉन चैलेंज को पूरा करने वाले भाजपा के पहले या देश के पहले सांसद बन गए हैं तेजस्वी सूर्या। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ये है विपिन कुमार जी। मैंने आपको बताया जो राष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जो चर्चित व्यक्ति होते हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? उनका नाम है विपिन कुमार और इनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। आगे देखें तो जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बने। जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, जैसे भारत में 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे 11 तारीख को, 11 नवंबर को, उसी तरह 30वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, चीफ जस्टिस कौन बने? इनका नाम है याहिया अफरीदी। ठीक है, काजी फैज ईसा के स्थान पर याहिया अफरीदी को नियुक्त किया गया है। 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। ये है याहिया अफरीदी, इनको पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आगे देखें, चुनाव आयोग ने MS धोनी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जो MS धोनी है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता को लेकर चलाए जाने वाले कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया है। और जो महेंद्र सिंह धोनी है इनका संबंध रांची झारखंड से था। ठीक है, झांसी जो झारखंड का रांची है वहीं से इनका संबंध है। ठीक है, अगर हम बात करें जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो लोकसभा इलेक्शन में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया था। ठीक है, और उसी के साथ जो दिव्यांग आइकॉन था उनको किसे बनाया गया था? जो शीतल देवी हैं, ठीक है, जो पैरा तीरंदाज थी शीतल देवी, उनको बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर चुनाव आयोग के द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें नेपाल की नीमा रिंजी। नेपाल के नीमा रिंजी, ये देखिए ये है नीमा रिंजी, 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले पिछले सबसे कम उम्र के व्यक्ति मिनमिंग डेविड शेरपा थे, जो उस समय 30 वर्ष के थे। अब ये कितने? तो ये बन गए हैं 23 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने जो विश्व की 14 प्रमुख चोटियां उन पे चढ़ाई करी है। और नीमा रिंजी का संबंध किस देश से है? तो नीमा रिंजी का संबंध नेपाल से है। इन्होंने पूरे विश्व की 14 सर्वोच्च चोटियों पर फतह हासिल की है और ऐसा करने वाले ये सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। आगे बात करें तो नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया। यहां पे देख लीजिए, नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया। नीना मल्होत्रा को, ये है नीना मल्होत्रा जी, इनको स्वीडन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे देखें, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। जो संजीव खन्ना है
ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में हरिलाल जे कानिया ने कार्य किया। और उसके बाद अगर जो हम अभी बात करें तो वर्तमान समय में जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि DY चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की शपथ लेंगे। ठीक है, शपथ कब लेंगे? तो 11 नवंबर 2024 को शपथ लेंगे। वहीं पर अगर हम पाकिस्तान के बारे में बताएं तो पाकिस्तान के याहिया, ठीक है, याहिया अफरीदी जो है वो बने थे पाकिस्तान के 30वें मुख्य न्यायाधीश। आगे बात करें तो JNU के प्रोफेसर मजहर आसिफ होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के नए कुलपति। तो JNU के प्रोफेसर हैं, इनका नाम क्या है? तो मजहर आसिफ इनका नाम है। क्या नाम है? मजहर आसिफ इनका नाम है, यहां आप देख सकते हैं। और इनको जामिया मिलिया इस्लामिया का नया कुलपति बनाया गया है। तो प्रोफेसर मजहर आसिफ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जामिया मिलिया इस्लामिया का नया कुलपति नियुक्त किया है। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, नियुक्तियों से संबंधित। ठीक है, आगे बात करें, अमेरिकी विदेश मंत्री को नाइटहुड से सम्मानित करेगा स्वीडन। स्वीडन याद रखना, स्वीडन। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि जैसे याद आती है आप तुरंत चला जाते हैं इंग्लैंड। ठीक है, लंदन, इंग्लैंड की इंग्लैंड नाइटहुड की उपाधि प्रदान कर रहा है राज परिवार के द्वारा। यहां पे कौन दे रहा है? स्वीडन दे रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री जो एंथनी ब्लिंकन है उनको प्रदान किया जाएगा। इनके साथ साथ कुछ लोगों को और प्रदान किया जाता है, देखते हैं किनको किनको प्रदान किया जाएगा। तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के साथ नाटो के पूर्व महासचिव, नाम क्या है? जेम्स स्टाल्टेनबर्ग। फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री सना मरीन को भी स्वीडन में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। जो सना मरीन थी उनको, साथ ही साथ जो नाटो के पूर्व महासचिव हैं, नाम क्या था? जेम्स स्टाल्टेनबर्ग। ठीक है, उनके साथ साथ में एंथनी ब्लिंकन को, इन तीनों लोगों को स्वीडन के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ये है एंथनी ब्लिंकन, ये अमेरिका के विदेश मंत्री थे। ठीक है, अब तो अमेरिका में चुनाव हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नए विदेश मंत्री कौन बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्गत। आगे देखें, आर्मी जनरल लुआंग कांग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये है आर्मी जनरल लुआंग कांग। ये कहां के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुआंग कांग बने हैं। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, जो लेटेस्ट जो बनते हैं किसी भी देश के, और यहाँ पे जो एशियाई देश है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नाम आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुआंग कांग जो है ये आर्मी जनरल है, ये नए राष्ट्रपति वियतनाम के बने हैं। आगे बात करें, अजय कुमार सिंह झारखंड के नए DGP नियुक्त किए गए। ये है अजय कुमार सिंह और ये झारखंड के नए DGP बने हैं। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे महाराष्ट्र की पहली महिला DGP रश्मि शुक्ला जब बनी थी तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था और परीक्षाओं में वो सवाल पूछे गए थे कि महाराष्ट्र की नई महिला DGP कौन बनी है। ठीक है, तो रश्मि शुक्ला बनी थी। तो उसी तरह यहाँ पे अजय कुमार सिंह जो है वो झारखंड की नई DGP बनी है। BPSC के लिए और UPPCS के लिए ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। संभावना है कि BPSC में ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, ये झारखंड के नए DGP कौन बने हैं? ठीक, यहाँ पे याद रखना जो अजय कुमार है ये झारखंड के नए DGP बने हैं। आगे बात करें, अभ्युदय जिंदल ने इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। ठीक, क्या नाम है? जो इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं अभ्युदय जिंदल। क्या नाम है? अभ्युदय जिंदल। ये है अभ्युदय जिंदल, इनको बनाया गया है इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, नाम आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं विजया किशोर रहाटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष से संबंधित 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत एक डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही लेकर आ चुका हूं। ठीक है, ये महाराष्ट्र से इनका संबंध है। जो विजया रहाटकर जी हैं, विजया किशोर रहाटकर जी, इनका संबंध कहां से है? तो महाराष्ट्र से इनका संबंध है। और ये रेखा शर्मा के बाद
राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की 9वें अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा का स्थान ग्रहण किया है। अब आपको बताना है जो राष्ट्रीय महिला आयोग था, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। आगे देखें, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में क्रिकेट के निदेशक बने सौरभ गांगुली। जो जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स है उसमें क्रिकेट के निदेशक कौन बने हैं, सौरभ गांगुली को बनाया गया क्रिकेट का निदेशक, किसमें, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में। ठीक है, आगे बात करें, उज्जैन की निकिता पोरवाल बनी फेमिना मिस इंडिया। ठीक है, निकिता पोरवाल का संबंध कहां से है, तो निकिता जो पोरवाल है इनका संबंध मध्य प्रदेश से है और ये फेमिना मिस इंडिया बन गई है। तो उज्जैन की निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। मुंबई के वर्ली में निकिता को मिस इंडिया 2023 का विजेता नंदिनी गुप्ता द्वारा ताज पहनाया गया। ये है निकिता पोरवाल और ये है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता के द्वारा ताज पहनाया गया। नंदिनी गुप्ता जो थी वो वर्ष 2023 की, कब की, वर्ष 2023 की फेमिना मिस इंडिया थी और इस बार जो निकिता पोरवाल है ये वर्ष 2024 की, ठीक, वर्ष 2024 की मिस फेमिना इंडिया है। ठीक है, आगे देखें, आकाश त्रिपाठी को डिजिटल गवर्नेंस के प्रमुख नेतृत्व प्रदान किया गया। डिजिटल गवर्नेंस के प्रमुख किसे बनाया गया है, तो ये आकाश त्रिपाठी हैं। माई गॉव आपने नाम सुना होगा, माई गॉव। ठीक है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे माई गॉव। ठीक है, उसके सीईओ रह चुके हैं आकाश त्रिपाठी। ठीक है, तो इनको डिजिटल गवर्नेंस के प्रमुख नेतृत्व प्रदान किया गया है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है इनको। किसका, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो है उसका सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रेसिडेंट और सीईओ भी नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है आकाश त्रिपाठी का नाम कि डिजिटल गवर्नेंस के प्रमुख नेतृत्व प्रदान किया गया है आकाश त्रिपाठी को। ये माई गॉव के सीईओ भी हैं। ठीक है, आगे देखें, आईपीएस शरद कुमार को बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो बीसीसीआई का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसका प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, तो ये एनआईए के पूर्व निदेशक है शरद कुमार, इनको नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसका प्रमुख बनाया गया है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला नाम देखते हैं, मनोज कुमार दुबे जो है ये भारतीय रेलवे वित्त निगम, ठीक है, भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है उसके एमडी, सीएमडी और सीईओ बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है, नाम याद रखना, मनोज कुमार दुबे। मनोज कुमार दुबे जो है इनको भारतीय रेलवे वित्त निगम का एमडी और सीईओ बनाया गया है। आगे देखें, सुभाष प्रसाद गुप्ता को सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका नाम क्या है, सुभाष प्रसाद गुप्ता, इनको सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस में नया उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से नाम महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या हो जाता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में जान लेते हैं। इसके सीईओ कौन बने हैं, तो वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, जो वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव है, नाम क्या है, एल सत्य श्रीनिवास। एल सत्य श्रीनिवास जो है इनको जैम पोर्टल का, जिसको आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से भी जानते हैं, इसके सीईओ बनाए गए हैं। आगे देखें, अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो है उस वीडियो पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इनका उत्तर बताइएगा। इनके उत्तर देना आपको बहुत अनिवार्य है। ठीक है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट जो आए हैं चर्चित व्यक्तियों से संबंधित, पार्ट 1 को आप देख चुके होंगे। पार्ट 1 को देखने के बाद जब आप पार्ट 2 देखेंगे तो दोनों को कंपाइल करके उन पे आधारित ये प्रश्न है, इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हाल ही में राम सिंह बौद्ध का रेडियो संग्रहालय गिनीज बुक में दर्ज किया गया। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, यानी कि जो राम सिंह बौद्ध है इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, यह आपको बताना है। बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा या बांदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, क्या नाम है, दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा कर दी। उनका संबंध है, ठीक है, दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है, अरुणाचल प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से या असम से। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे जैम पोर्टल का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह, एल सत्य श्रीनिवास, मनोज मिश्रा या अजय सिंगला। लास्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल, ठीक, निकिता पोरवाल का संबंध भारत के किस राज्य से है? उत्तराखंड से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के पढ़िएगा तो अक्टूबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हैं, चाहे वो राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित हो, निधन से संबंधित हो या अन्य कारणों से जो चर्चा में आए हैं, उस सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व को हमने कवर किया है। और इसी के साथ क्या होगा कि अक्टूबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और चर्चित व्यक्तियों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो होगा क्या कि जो दिसंबर माह में आयोजित होने वाली आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा है, उसमें आपके यहां इन वीडियोस से क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है। होता क्या है कि एग्जाम के जो 2-3 महीने पहले की जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरानी नियुक्तियां होती हैं, हो सकता है वो नियुक्तियां परिवर्तित हो जाए। इस वजह से एग्जाम का जो ट्रेंड है आप देखेंगे पीवाईक्यू में, तो जो लास्ट के 1-2 महीने में जो हुई नियुक्तियां रहती हैं, नियुक्तियों से संबंधित जो चर्चित व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो लास्ट के 1-2 महीने में चर्चा में रहे। तो इस वजह से अक्टूबर और नवंबर महीने के जो चर्चित व्यक्ति रहेंगे वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इस वजह से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बताइएगा उनको कि यहाँ पे इन शॉर्ट में जो करंट अफेयर है वो पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो बनाते हैं। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, करंट इन शॉर्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप जाके सारे वीडियो विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।